जैसा कि मैंने पहले कहा है, दूसरी परतें बड़ी होने वाली हैं, लेकिन बिटकॉइन की दूसरी परतें बहुत बड़ी होने वाली हैं। सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों, जो भी हों। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम डेविंसी जेरेमी है। मैं यहां दुबई में हूं। आशा है आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आपके सप्ताहांत का आनंद लिया। ये एक और सप्ताह है, मार्च का अंतिम सप्ताह, और यह दिलचस्प होने वाला है क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि क्या बिटकॉइन इस महीने बंद होने वाला है। और यदि ऐसा होता है तो यह बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि यह लगातार 7 महीनों के बराबर है। तो हाँ, बिटकॉइन जो कर रहा है और अतीत में जो किया है, उसमें यह एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव होगा। और हम इस सप्ताह के दौरान और रविवार को भी इसका विश्लेषण करने जा रहे हैं। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप बने रहें और सब्सक्राइब बटन को लाइक करें, क्योंकि क्रिप्टो स्पेस में यह एक दिलचस्प यात्रा होने वाली है। देखने के लिए बहुत कुछ है, देखने के लिए बहुत कुछ है। यह मजाक नहीं है। तो सुनिश्चित करें कि आप इस वीडियो यात्रा का हिस्सा बनें और बिटकॉइन और एथीरियम और अन्य सभी क्रिप्टो के बारे में जानें। यदि आप इसका व्यापार करने में रुचि रखते हैं, तो हम शो के अंत में कुछ टीए भी करेंगे। और यदि आप ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं, तो आप इसे buybit.davidj15.com पर ट्रेड कर सकते हैं। लिंक नीचे विवरण में है और $30,000 जमा अर्जित करें। तो बस वहां जाएं और अभी एक खाता खोलें। ठीक है। सप्ताहांत में हमने आपको दिखाया कि 71 संस्थाओं के पास सभी बिटकॉइन का 12% हिस्सा है, और इसलिए आप इन लोगों के पास मौजूद ढेर सारे बिटकॉइन के बारे में बात कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं, ठीक है, यह एक समस्या है। हे भगवान, उनके पास दुनिया का सारा बिटकॉइन होगा और उन्हें वहां क्या मिल रहा है? वे इसे साझा नहीं करेंगे और यह विनाशकारी होगा। वे हमें सारे डॉलर देंगे और बिटकॉइन लेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। और यह कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये लोग केवल उधार लेना और खर्च करना जानते हैं, है ना? नई अर्थव्यवस्था काम करेगी और आपका बिटकॉइन अर्जित करेगी और आपकी संपत्ति वास्तविक मूल्य अर्जित करेगी। और इसलिए हमें बिटकॉइन के अलावा किसी अन्य प्रकार की तेज लेन देन प्रणाली की आवश्यकता होगी, क्योंकि बिटकॉइन आप कॉफी नहीं खरीद सकते हैं। आप कई कारणों से बिटकॉइन के साथ छोटे लेन देन नहीं कर सकते हैं, जैसे कि इसके लिए 10 मिनट की आवश्यकता होती है। सुनिश्चित करो लेन देन, ताकि आप यह सुनिश्चित कर सकें कि जो लेन देन भेजा गया था उसे उलटा न किया जाए। साथ ही नेटवर्क पर लेन देन करने में बहुत पैसा खर्च होगा, तो उसके लिए आपको एक बेहतर सिस्टम की आवश्यकता है, और इसलिए यहीं पर परत 2 आती है। दुर्भाग्य से परत 2 में बहुत सारी चुनौतियां हैं। वे तकनीकी रूप से जटिल हैं, है ना? लाइटनिंग नेटवर्क जैसी तरलता संबंधी चिंताएं हैं, जहां यह धन को अवरुद्ध कर देता है। उदाहरण के लिए, यदि मैं आपके साथ एक लाइटनिंग नेटवर्क खोलना चाहता हूं, तो मुझे यह पसंद करना होगा। वास्तव में आपके साथ एक चैनल खोलने के लिए मैंने अपने कुछ पैसे लॉक कर दिए हैं, और मान लीजिए कि मैं आपको एक सप्ताह भेजता हूं और बस इतना ही है, और मैंने एक बिटकॉइन के लिए एक चैनल खोला। खैर, अब मेरे पास एक बिटकॉइन बंद है और मैं उसके साथ कुछ और नहीं कर सकता क्योंकि मैंने आपको केवल एक बिटकॉइन भेजा है ना? और मैं चैनल बंद नहीं कर सकता क्योंकि तब आपके पास केवल एक ही सेट होगा। ठीक है? तो ये अन्य मुद्दे पैदा करता है ना? केंद्रीकरण जोखिम, है ना? कुछ परत 2 समाधान, अनजाने में केंद्रीकरण जोखिम उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल। उदाहरण के लिए, मैंने सप्ताहांत में इसके बारे में बात की थी और ऐसा लगता है कि आप जानते हैं, ये वही है। मैंने कैस्पा के बारे में बात की थी, है ना? यहां जो लोग हैं वे केंद्रीकृत जोखिम का एक उदाहरण हैं। वे केवल सुनना चाहते हैं, हाँ रारा, हाँ ये बहुत अच्छा है। मेरा मतलब है, हाँ ये बहुत अच्छा है, कैस्पा ये है, बस तकनीक बढ़िया है। लेकिन इसके अपने मुद्दे हैं, है ना? ये टूटा हुआ मुद्दा है कि आप जानते हैं वे अधिकतर केंद्रीकृत हैं, है ना? इस तथ्य के माध्यम से कि वे वास्तव में बोर्ड भर में हर किसी को अपडेट भेजते हैं, और यह एक समस्या है। अब यह कोई समस्या नहीं है यदि प्रौद्योगिकी का उपयोग किसी भिन्न उद्देश्य के लिए किया जा रहा है ना? मतलब कि इसका उपयोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के लिए किया जाता है, और साथ ही लेन देन भी। इसलिए आगे बढ़ते हुए, एकीकरण और इंटरऑपरेबिलिटी मौजूदा बिटकॉइन बुनियादी ढांचे और इंटरऑपरेबिलिटी के साथ सहज एकीकरण प्रतीत होता है। तो मूलतः
क्या मैं किसी को बिटकॉइन या दूसरी परत का सिक्का भेज सकता हूं? सही। उदाहरण के लिए, यदि मैं यदि मैं आधार पते, बिटकॉइन पते का उपयोग करता हूं, तो क्या यह उस व्यक्ति को भेजा जाएगा? हाँ। लाइटनिंग नेटवर्क वाला प्रश्न आप उपयोग नहीं कर सकते। लाइटनिंग नेटवर्क पर किसी को भेजने के लिए एक बिटकॉइन पता और इसके विपरीत। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो बिटकॉइन की दूसरी परतों को प्रभावित करते हैं। लेकिन बहुत सारी दूसरी परतें हैं और हम उनमें से कुछ को यहां देखने जा रहे हैं। ब्लॉकस्ट्रीम से लिक्विड नेटवर्क है। ऐसा प्रतीत होता है कि लिक्विड और लाइटनिंग नेटवर्क दोनों को ब्लॉकस्ट्रीम द्वारा विकसित किया गया है, लेकिन वे अपने अलग अलग रास्ते पर चले गए हैं। वे मूल रूप से एक ही तरह की चीज हैं। जहां आपको किसी अन्य व्यक्ति को बिटकॉइन भेजने के लिए टोकन लॉक करना होगा और फिर चालान बनाना होगा। और यह इस अर्थ में काम करता है कि यदि आप दो साझेदारों के बीच हैं और आप एक दूसरे पर भरोसा किए बिना आगे पीछे ट्रांसफर करने और तरलता को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हाँ, आप एक दूसरे को बहुत सारे बिटकॉइन भेज रहे हैं। यह बिल्कुल ठीक काम करता है। हालांकि लाइटनिंग और दोनों वे बिटकॉइन भेजने और प्राप्त करने के लिए एक हब और स्पोक मॉडल बनाते हैं, और यह मूलतः जनता के लिए अपर्याप्त है, क्योंकि अब बोला गया, यह मूल रूप से केंद्रीय बिंदु है, वास्तव में लेन देन से इनकार कर सकता है। आगे बढ़ते हुए हमारे पास सामान्य ज्ञान का आधार है। यह दूसरा है, एक प्रकार का केंद्रीकृत नेटवर्क, लेकिन मैंने वास्तव में इस पर शोध नहीं किया है। इसलिए इससे पहले कि मैं कहूं कि यह केंद्रीकृत है, मुझे रुकना होगा और कहना होगा, लेकिन वे इसे विकेंद्रीकृत कहते हैं और हम इस पर विचार करेंगे। मैं आने वाले महीनों में नर्वोस के इस विशेष उत्पाद पर करीब से नजर डालूंगा। दूसरा, देवो एक समुदाय संचालित बिटकॉइन परत 2 है, जिसमें ईवीएम संगतता है, जो एक इथीरियम वर्चुअल मशीन है। स्मार्ट अनुबंध, सही? तो इसका मतलब है कि यह संभवतः मेटामास्क से जुड़ता है और आपको बिटकॉइन के साथ लेन देन करने की अनुमति देता है। लेकिन फिर यह कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता कि यह कैसे काम करता है। आप देख सकते हैं कि आप दांव लगा सकते हैं और इस तरह की चीजें कर सकते हैं, और मुझे यह निर्धारित करने के लिए बारीकी से देखने और इन चीजों को माइक्रोस्कोप के नीचे रखने की आवश्यकता होगी कि इनमें से कौन सा वास्तव में दीर्घकालिक काम करेगा। यहां एक और है जिसे रूट स्टॉक कहा जाता है, फिर से एक ईवीएम के साथ, ताकि आप एथीरियम सॉलिडिटी के माध्यम से जटिल अनुबंध कर सकें। फिर हम नहीं जानते कि आप बिटकॉइन को इस विशेष नेटवर्क पर कैसे स्थानांतरित कर सकते हैं। स्टैक, एक और परत 2, जो फिर से आपको एप्लीकेशन बनाने की अनुमति देती है। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह ईवीएम है या नहीं, यह यहां बताया गया है। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या यह दीर्घकालिक रूप से काम करेगा, मुझे इसे फिर से बारीकी से देखना होगा। मैंने एक सातोशी वीएम भी देखा, जो भी वही चीज है। हालांकि हमने देखा है कि क्या हुआ जब उन्होंने लॉन्च किया, तो थोड़ी बहुत चालाकी थी, और इसके अलावा मैंने श्वेत पत्र को देखा। मैंने इसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और यह ठीक हो गया। इसमें गंभीर रूप से कमी है। मैंने देखा है कि उनकी वेबसाइट अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है। ओह, वहां यह है, यह अब चालू है और चल रहा है, लेकिन हाँ, मुझे इस विशेष उत्पाद के साथ थोड़ी झिझक है, क्योंकि उन्होंने रनआउट पर क्या किया और दस्तावेजीकरण में जो जटिलता रखी है, जो मूल रूप से बताती है कि कोई बिटकॉइन को नियंत्रित कर रहा है, बिटकॉइन जिसे आप पुल पर भेजते हैं, और इसलिए आपको अपने बिटकॉइन के मामले में किसी तीसरे पक्ष पर भरोसा करना होगा। और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है। उन्हें बस यह कहने और इसके बारे में स्पष्ट होने की जरूरत है, ताकि लोग वास्तव में धोखा न खाएं। ठीक है, चलिए आज कुछ टीए पर चर्चा करते हैं। और यदि आप ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप bybit.davincij59.com या 2bit.davincij59.com पर जाएं। नीचे दिए गए विवरण में लिंक है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, बिटकॉइन में तेजी आई है। हम कल इस चीज को देख रहे थे, शो में इसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन हम वास्तव में इसके बारे में विस्तार से जाना पसंद नहीं करते थे। लेकिन हमने कहा था कि वहां एक डब्ल्यू बन रहा था यहां, और हां, ये डब्ल्यू स्पष्ट है और फिर यहां पंप किया गया है। हम देख सकते हैं कि इस डब्ल्यू का लक्ष्य लगभग है। ओह, इसे यहां ऊपर देखो, मुझे ऐसा लगा। वहां एक संकेत है। मैं इस निचले हिस्से को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और काफी देर तक, लेकिन यह पूरी तरह से नहीं मिल पाया।
और मैं सप्ताहांत में काफी व्यस्त था और काश मैंने इसे पा लिया होता, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कब पता था कि लक्ष्य यहां से ऊपर था। ये तब हुआ जब हम यहां पंपिंग कर रहे थे और असफल हो गए। लेकिन आप जानते हैं, ये वही है जो ये है। और हाँ, इसलिए ये थोड़ा कठिन होने वाला है। आपको इसे पाने के लिए लंबे समय से लेकर कम समय सीमा तक जाना होगा। यहां दौड़ें। आप संभवतः 1 कप ले सकते हैं और यहां संभाल सकते हैं, लेकिन सावधान रहें। यही है, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। तो निसंदेह ये महानतम नहीं है, क्योंकि संभवतः आपको रोका जा सकता है ना? और आप शायद इसे 2 से 1 से अधिक ले सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं ये इसी तरह है ना? आपको वह लेना होगा जो आप प्राप्त कर सकते हैं, और संभवतः ये आपको बाहर जाने से रोकेगा। इसलिए इसलिए कृपया सावधान रहें, लेकिन पूरी तरह से अंदर न जाएं। हो सकता है कि आपको छोटे प्रतिशत का नुकसान हो, आधे प्रतिशत से भी कम नुकसान हो, और फिर देखें कि क्या होता है यदि आप भाग्यशाली रहे और फिर इसे छुट्टियों पर ले जाएं जो 70K के आसपास है। तो यह आपके बिटकॉइन व्यापार के लिए है। अब इथेरियम को देखकर आप देख सकते हैं कि इथेरियम ने भी यही काम किया है। ऐसा लगता है कि आपके पास अभी भी बहुत कम जोखिम के साथ यहां पहुंचने का मौका है, और आप देख सकते हैं कि एथेरियम शायद हमें ले जाएगा इस स्तर से सभी तरह से। अगर हम एक जोखिम से इनाम अनुपात लेते हैं तो यह अंत है, लक्ष्य है। लेकिन मुझे लगता है कि हम शायद थोड़ा बेहतर कर सकते हैं, और फिर आइए स्टॉप लॉस सेट करें ताकि यह 2 से 1 हो। यह वहां है, यहां आपका स्टॉप लॉस है। आप यहां प्रवेश करना शुरू कर सकते हैं, या बस ये देखने के लिए इंतजार करें कि क्या यह आपके पास वापस आता है। शायद नहीं, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं ये पंप हो गया है, और फिर इस 4 घंटे की मोमबत्ती पर यह वापस आ गया आपके प्रवेश के लिए, और फिर अब दौड़ शुरू हो गई है। तो शायद यह खत्म हो चुका है। आपके पास दोबारा मौका पाने का शायद कोई और मौका नहीं है। इसलिए आपको 3 सेशन डॉलर के इस स्तर तक पहुंचने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वह करना होगा। अब फाइबोनैची को देखते हुए आइए जल्दी से एक नजर डालें, देखें कि क्या फाइबोनैची स्तर स्पष्ट है कि हम यहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो यह 61.8 वहीं है, इसलिए आमतौर पर 69.6 तक जाता है। इसलिए मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर हम वहां तक जाएं। तो आप ले सकते हैं। आप संभवतः इस व्यापार को $3,800 के स्तर तक या उसके करीब 3,900 तक बनाए रख सकते हैं। तो हाँ, टीए के लिए आज इतना ही। मुझे आशा है कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। मैं जानता हूं मैंने किया। मैं अपने लेजर को परत 2 पर केंद्रित करने जा रहा हूं। मुझे लगता है कि वे एक बड़ा हिस्सा बनने जा रहे हैं अगले क्रिप्टो बुल चक्र में अर्थव्यवस्था का। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप बने रहें और इसका हिस्सा बने। देखने के लिए धन्यवाद, और हम कल आप लोगों से मिलेंगे। अलविदा।